सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्र 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन माँ के लिए व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। शास्त्रों में माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आप भी माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। माँ की महिमा अनोखी है। उनके चेहरे पर एक दीप्तिमान आभा दिखाई देती है। इससे सारा संसार जगमगा उठता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्म बेला में उठें। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें। अपने दैनिक कार्य समाप्त करने के बाद गंगा जल मिलाकर उस जल से स्नान करें। इस समय आचमन करके स्वयं को शुद्ध कर लें। इसके बाद नए वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब फल, फूल, धूप, दीप, हल्दी, चंदन, कुमकुम आदि से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री से बनी मिठाई बहुत पसंद है। उन्हें लाल फल, चीनी और मिश्री का भोग लगाएं। पूजा के अंत में आरती करें और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूरे दिन निराहार रहें। शाम को आरती करें और फलाहार खाएं। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ ने कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ का प्रिय भोग शक्कर माना जाता है। शक्कर का भोग लगाने से आयु लंबी होती है। आइए जानते हैं माता का नाम ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी का उद्भव ब्रह्मा जी के कमंडल से माना जाता है। इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी सरल स्वभाव वाली और दुष्टों को मार्ग दिखाने वाली हैं। भगवती ब्रह्मचारिणी के पूजन से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। साधक यदि भगवती के इस स्वरूप की आराधना करते हैं तो उनमें तप करने की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन संघर्ष में वह विचलित नहीं होता। अब आपको हम बताते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या से। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह रूप पूर्ण, ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर की पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तप
शारणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। माँ ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या के कारण ही देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। जय हो माँ ब्रह्मचारिणी।